जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश। मित्रों, अगर आप लोग यदुवंशावली भाग 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो में हम लोगों ने यदुवंश अर्थात यादव वंश तक की जानकारी को जान ली थी। अब उससे आगे की जानकारी को इस वीडियो में जानेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री विष्णु पुराण के आधार पर होगी। दोस्तों, राजा ययाति के पुत्र यदु से यादव वंश चला और यदु से 4 पुत्र सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और नहुष हुए। यदु पुत्र सहस्त्रजीत से सतजीत हुए और सतजीत से 3 पुत्र हयहय, हेहय और वेडुहय हुए। इसी सतजीत के बड़े पुत्र हयहय से ही हयहय वंश चला, जिसको हयहय यदुवंशी क्षत्रिय भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टा की, जिसके नाम पर यदुवंश में एक उपवंश क्रोष्टा वंश चला, जिसमें अनेक राजा हुए। उनमें से एक राजा विदर्भ हुए, जिन्होंने विदर्भ राज्य की स्थापना की। इसी राज्य में भीष्मक नाम का एक राजा थे, जिनकी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था। राजा विदर्भ के 3 पुत्र कृथ, कौशिक और रोमपाद हुए। रोमपाद के पुत्र बभ्रु हुए और बभ्रु से धृति, धृति से कौशिक और कौशिक से चेदी पैदा हुए। इन्होंने ही चेदी वंश की स्थापना की। चेदी से दमघोष पैदा हुए। इसी दमघोष का विवाह वसुदेव जी की बहन यानी भगवान श्री कृष्ण की बुआ सुश्रवा से हुआ था, जिनसे शिशुपाल पैदा हुआ, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। दोस्तों, अब हम चलते हैं राजा विदर्भ के पुत्र कृथ की ओर। कृथ से कुंती हुए। कुंती के बाद पिता पुत्र की क्रमवार सूची में अंशु के पुत्र सतवत हुए, जिनको भीम सतवत भी कहा जाता है। राजा सतवत से ही सातवत वंश चला। राजा सतवत के 7 महाप्रतापी पुत्र भजन, भजमान, दिव्य, अंधक, देवावृद्ध, महाभाजी और वृषणी हुए। इन 7 पुत्रों में 2 पुत्र अंधक और वृषणी अति महान थे। राजा सतवत के इन्हीं दोनों पुत्रों से यदुवंश की उपशाखा अंधक वंश और वृषणी वंश चला। इसी अंधक वंश में आहुक जैसे महाप्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अहीर की उपाधि धारण की। और इसी अंधक वंश में कंस तथा भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी पैदा हुई थी। तथा वृषणी वंश में वासुदेव और उनके पुत्र श्री कृष्ण पैदा हुए। इस प्रकार सभी यदुवंशियों को इस दोनों वंश अर्थात अंधक और वृषणी वंश के बारे में जानना अति जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं राजा सतवत के पुत्र वृषणी से। वृषणी से 2 पुत्र देवमोड़ और युद्धाजीत हुए। देवमोड़ की 2 पत्नियां मदिसा और वैश्पर्णा थी। देवमोड़ की पत्नी मदिसा से सूरसेन पैदा हुए और सूरसेन की पत्नी मरिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा। पुत्रों में वसुदेव जी और पुत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कुंती थी, जिनका विवाह कुरु वंश के राजा पांडु से हुआ था, जिससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महान वीर योद्धा पैदा हुए थे। इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के हुए और वासुदेव जी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के सगे मामा हुए। इस प्रकार से वृषणी वंश की इस यदुवंशी शाखा का कुरुवंशी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से खूनी रिश्ता हुआ। अब मित्रों, थोड़ी सी चर्चा करेंगे देवमोड़ और उनकी पत्नी वैश्पर्णा। देवमोड़ और वैश्पर्णा से पारेजन पैदा हुए और पारेजन से कुल 9 पुत्र पैदा हुए, जिसमें एक नंद बाबा भी थे। ये वही नंद बाबा हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन दोनों ही यादव कुल में हुआ था। दोस्तों, यह यादव वंश इतना विशाल है जिसका वर्णन 1-2 वीडियो में कर पाना असंभव है। और यदुवंश की विशालता का वर्णन तो विष्णु पुराण के 4th अंश के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार से किया गया है। इस प्रकार सैकड़ों हजारों पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो गृहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3 करोड़ 88 लाख थी।
फिर उन महान यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज अग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्य मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दूसरे मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की नई जानकारी हमेशा मिलती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश।